बच्चों, हम लोग इंटरमीडिएट की गणित का पहला अध्याय संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने आपको संबंध के बारे में बताया था कि संबंध क्या होता है। संबंध से रिलेटेड हमने आपको क्रमिक युग्म बताया था, हमने आपको कार्तीय गुणनफल बताया था, फिर उसके बाद हमने आपको संबंध की परिभाषा तथा फिर संबंध के प्रकार बताए थे। उससे संबंधित प्रश्नावली भी सॉल्व कराई थी। अब आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे फलन, फंक्शन, फलन या और मैपिंग, यानी फलन या प्रचित्रण, फंक्शन और मैपिंग। अब आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हमने समराइज कर लिया है कि हमें फलन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि फलन क्या होता है, फलन की परिभाषा, फिर फलन के प्रकार। कक्षा 11 में आपने फलन की परिभाषा पढ़ी है, कुछ प्रकार के फलन पढ़े हैं, बेसिक्स फंक्शंस आपने पढ़े हैं, जैसे सोपान फलन, इकाई फलन, इस तरह से तमाम तरह के फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हैं। अब कक्षा 12 में हम लोग फलन के प्रकार में पढ़ेंगे एकैकी फलन, बहुएक फलन, आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन, एकैकी अंतःक्षेपी फलन, एकैकी आच्छादक फलन, बहुएक अंतःक्षेपी फलन और बहुएक आच्छादक फलन तथा प्रतिलोम प्रचित्रण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फलन की परिभाषा। फलन की परिभाषा क्या है कि माना दो अरिक्त समुच्चय ए व बी इस प्रकार से हों कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित कर दिया जाए तो वह संबंध प्रचित्रण या फलन कहलाता है। अर्थात इसका क्या तात्पर्य है कि किसी एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक अद्वितीय संबंध को हम फलन कहते हैं। एक अद्वितीय संबंध को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा हमने लिखा दी है, व्हाट्सएप भी कर दिया है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं, चित्र द्वारा समझते हैं कि कैसे एक फंक्शन होगा। तो फंक्शन के लिए मान लिया कि दो समुच्चय ए व बी हैं। सबसे पहला काम हम लोग फलन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फलन होता क्या है? फलन क्या होता है? मान लिया कि दो अरिक्त समुच्चय ए व बी हैं। ए एक समुच्चय ए हो गया, या दूसरा समुच्चय बी हो गया। अब समुच्चय ए में अवयव हमने रख दिए 2, 3, 4। यहाँ पर हमने रख दिया 4, 9, 16। इन दोनों के बीच संबंध क्या है? संबंध है वर्ग होना। संबंध क्या है? वर्ग होने का है। तब आप देखते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है। समुच्चय ए में पहला अवयव 2 है, 2 का वर्ग 4 होता है, फिर 3 का वर्ग 9 होता है, फिर 4 का वर्ग 16 होता है। तो आपने देखा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव वर्ग के संबंध से, यानी एक विशेष संबंध से समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। आइए और देखते हैं फलन का प्रकार क्या हो सकता है। मान लीजिए ये हमारा दो समुच्चय है ए व बी। ए में मान लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर ए, बी, सी, डी। अब 2 ए से जुड़ा हो, 1 बी से जुड़ा हो, 3 सी से जुड़ा हो। अगर समुच्चय बी का कोई एक अवयव छूट भी गया
और समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के किसी न किसी अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एक फलन है। ये भी एक फंक्शन है। ये भी एक फंक्शन। चलिए, अब क्या ऐसा हो सकता है कि समुच्चय A के एक से अधिक अवयव समुच्चय B के किसी एक अवयव से जुड़े? ऐसा क्या संभव है? क्या इस प्रकार का फंक्शन फलन होता है? आइए देखते हैं कि क्या इसे फंक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब हम दो समुच्चय A व B लेते हैं। इनके बीच एक संबंध कौन सा, वर्ग होने का रखते हैं। अवयव कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, -2, -2 और 3। यहाँ पर अवयव हो गया 4 और 9। अब आपने देखा A का -2 का वर्ग 4 होता है, -2 का वर्ग भी 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं f(x) बराबर, यहाँ पर हमारा समुच्चय A के जो अवयव होंगे वे प्रांत कहलाएंगे, समुच्चय B के जो अवयव होंगे वह परिसर कहलाएंगे। तो f(x) यानी f(x) क्या होता है, फंक्शन f(x) y के बराबर होता है। तो f(x) बराबर अगर हमने x² लिख दिया तो इसका मतलब हो गया A से B में वर्ग होने का संबंध है। या हम इसको लिख सकते हैं कि y बराबर x², अर्थात समुच्चय B के जो प्रतिबिंब हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब क्या है, वर्ग। पूर्व प्रतिबिंब के वर्ग से प्राप्त होने वाला अवयव y है। तो y बराबर x² एक फलन होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की परिभाषा है कि समुच्चय के एक से अधिक अवयव समुच्चय B के किसी एक अवयव से जुड़ सकते हैं, परंतु समुच्चय A का एक अवयव समुच्चय B के एक से अधिक अवयव से जुड़ नहीं सकते। तो क्या अब इसी को अगर हम पलट दें, हम लिख दें √x बराबर y, क्या एक फलन होगा? संबंध √x बराबर वर्गमूल होने का संबंध। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 4, यहाँ पर हमने लिख दिया 9, यहाँ पर +2, -2 और 3। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 भी होता है और 4 का वर्गमूल -2 भी होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब फलन की परिभाषा क्या है, समुच्चय A का एक से अधिक अवयव समुच्चय B के किसी अद्वितीय अवयव से जुड़ सकता है, परंतु समुच्चय का एक अवयव समुच्चय B के एक से अधिक अवयव से नहीं जुड़ सकता। अतः ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे √x बराबर y फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं फलन के प्रकार, एकैकी फलन, बहुएक फलन।